राम राम मित्रों, आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करते हैं, हमारे सबसे पहला जो टॉपिक है संज्ञा की। तो बात करते हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी कि वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम की जानकारी कराता हो, ज्ञान कराता हो, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई। जैसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं, जैसे लड़का, ताजमहल, किताब, मोर या सुंदरता। ये सभी शब्द जो हैं आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेदों की, कि संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। सबसे पहले संज्ञा के भेदों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 2 क्या हैं? ये 2 जो हैं इनको हम बोलते हैं उपभेद। और ये किसके उपभेद है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। ठीक है मित्रों। अब देखिए, बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्त करे, यानी कि पर्टिकुलर हमें किसी शब्द से उसी का भेद पता चलता हो, जैसे उसका पर्टिकुलर हमें ज्ञान होता हो, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे राम, दिल्ली, ये जो शब्द हमने लिए हैं, ये देखिए राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और ये पर्टिकुलर हमें एक राम शब्द की ही पहचान करवा रहा है। दिल्ली एक शहर का नाम है तो हमें ये पर्टिकुलर दिल्ली शहर की ही पहचान करवा रहा है। जब हमें व्यक्तिगत रूप से पहचान हो, पर्टिकुलर एक पहचान हो, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो किसी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, उदाहरण से समझते हैं, जैसे लड़का, शहर, नदी इत्यादि शब्द है ना। तो देखिए, लड़का शब्द क्या है हमारा, जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि इस लड़का शब्द में संपूर्ण लड़के आ गए हैं। अब हम इसमें पर्टिकुलर किसी एक विशेष लड़के की पहचान नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अन्य और उदाहरण भी हम देख लें लड़का के साथ साथ, जैसे हम कह दें पेड़, वृक्ष। तो ये क्या है, पेड़ और वृक्ष के इसमें कई प्रकार के पेड़, सभी प्रकार के पेड़ इसमें आ जाएंगे। तो ये आपकी कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो भाव मतलब जो हमारे मन के भाव होते हैं। तो किसी भाव, गुण या अवस्था के नाम को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते थे, जैसे भाव में प्रेम का भाव हो गया, ईमानदारी का भाव हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बाद हम बात करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों जो हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके भेद माने जाते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। तो बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कि उन पदार्थों के नाम को व्यक्त करें जिन्हें तोला या मापा जा सके। समझ गए मित्रों, कि जिनको हम तोल सकते हैं या जिनको हम माप सकते हैं, वे सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप, जहाँ पर कई व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को व्यक्त करते हैं, वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे टोली हो गया, झुंड हो गया, सेना हो गया, यानी कि जहाँ एक से अधिक समूह की बात हो जाए, तो वो सब संज्ञाएं आपके किसके अंतर्गत आएगी, आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।